दोस्तों अलखैर हेल्थ टिप्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस से संबंधित उन तमाम जानकारियों को बताऊंगा जिसे जानना हम सभी के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। वर्तमान समय में सिर्फ बचाव ही इस बीमारी का इलाज है। हाँ दोस्तों आज का ये टॉपिक आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अपने दोस्तों को भी ये जानकारी अवश्य शेयर करें, ताकि हमारे प्रियजन भी इस जानकारी के माध्यम से अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। तो दोस्तों आइए जानते हैं कोरोना वायरस क्या है, इसके लक्षण एवं बचाव के तरीके क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाली कोई दवा नहीं बनी है, कोई भी इसका टीका नहीं बना है। अब हम बात करेंगे ये वायरस कितना घातक है हमारे लिए। कोरोना वायरस के संक्रमण के आंकड़ों की तुलना में मरने वालों की संख्या को देखा जाए तो ये बेहद कम है। हालांकि इस आंकड़ों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन आंकड़ों की माने तो संक्रमण होने पर मृत्यु की दर केवल 1 से 2% हो सकती है। फिलहाल कई देशों में इससे संक्रमित हजारों लोगों का इलाज चल रहा है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 56,000 संक्रमित लोगों के बारे में एकत्र की गई जानकारी आधारित विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक अध्ययन बताता है कि 6% लोग इस वायरस के कारण गंभीर रूप से बीमार हुए। इनमें फेफड़े फेल होना, सेप्टिक शॉक, ऑर्गन फेल होना और मौत का जोखिम था। 14% लोगों में संक्रमण के गंभीर लक्षण देखे गए। इनमें सांस लेने में दिक्कत और जल्दी सांस लेने जैसी समस्या हुई। 80% लोगों में संक्रमण के मामूली लक्षण देखे गए, जैसे बुखार और खांसी। कईयों में इसके लक्षण निमोनिया भी देखे गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बूढ़ों और पहले से ही सांस की बीमारी जैसे कि अस्थमा से परेशान लोगों, मधुमेह और हृदय रोग जैसी परेशानियों का सामना करने वालों के गंभीर रूप से बीमार होने की आशंका अधिक होती है। इस बीमारी का लक्षण क्या है, आइए अब हम जानते हैं इस बीमारी को हम कैसे पहचानेंगे। बीमारी के शुरुआती लक्षण सर्दी और फ्लू जैसे ही होते हैं, जिससे कोई आसानी से भ्रमित हो सकता है। इंसान के शरीर में पहुंचने के बाद कोरोना वायरस उसके फेफड़ों में संक्रमण करता है। इस कारण सबसे पहले बुखार, उसके बाद खांसी आती है। बाद में सांस लेने में समस्या हो सकती है। वायरस के संक्रमण के लक्षण दिखना शुरू होने में औसतन 5 दिन लगते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ लोगों में इसके लक्षण बहुत बाद में भी देखने को मिल सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वायरस के शरीर में पहुंचने और लक्षण दिखने के बीच 14 दिनों तक का समय हो सकता है। हालांकि कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ये समय 24 दिनों तक का भी हो सकता है। कोरोना वायरस उन लोगों के शरीर से अधिक फैलता है जिनमें इसके संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन कई जानकार मानते हैं कि व्यक्ति को बीमार करने से पहले भी ये वायरस फैल सकता है। इस बीमारी से बचने के उपाय क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें ये जानकारी होना चाहिए कि हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। इसको बचने के कुछ तरीकों के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1, नियमित तौर पर हाथ धोएं। दोस्तों दिन में कई बार हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। इसके अलावा हाथों से बैक्टीरिया साफ करने के लिए एक अच्छे सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें। अपने आसपास के लोगों के साथ कम से कम 3 फीट का फासला, लगभग 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जिन लोगों को खांसी या जुकाम हो उनसे भी दूर रहें। नंबर 3, नाक, मुंह और आंखों को बार बार न छुएं। कई लोग अक्सर अपनी नाक, मुंह और आंखों को बार बार हाथ लगाते रहते हैं। इस वायरस से बचना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा इसलिए आपके हाथ कई चीजों को छूते हैं, ऐसे में उन पर कई तरह के वायरस लगे हो सकते हैं। हथेली पर लगे वायरस नाक, मुंह या आंखों के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने हाथों से अपने नाक, मुंह और आंख को न छुएं। नंबर 4, छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करें। अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। ध्यान रहे कि छींकते या खांसते वक्त नाक और मुंह को टिश्यू पेपर से ढक लें और तुरंत बाद इस टिश्यू को डस्टबिन में फेंक दें। नंबर 5, बुखार, खांसी, जुकाम को हल्के में न लें। अगर आपको बुखार, खांसी है या सांस लेने में परेशानी हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिले। कोशिश करें कि घर पर ही रहें। डॉक्टर से तुरंत संपर्क करने से बीमारी को शुरुआत में ही पकड़ा जा सकता है। नंबर 6, मोबाइल की स्क्रीन को साफ रखें। हमारे हाथ में 24 घंटे रहने वाला मोबाइल फोन की स्क्रीन वायरस का बड़ा अड्डा है। स्क्रीन पर मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोक्स ऑरियास MRSA नाम के जीवाणु होते हैं। अपने स्मार्टफोन को हफ्ते में एक बार
इन्फेक्टिंग वाइप्स से साफ जरूर करें। ये वाइप्स फोन में ऊपरी भाग में रहने वाले सभी कीटाणुओं को खत्म कर देता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन की घंटी, आप उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी जो नई वीडियो है उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।